Hi everyone. So this is chapter 2, class 6th, NCERT geography, and I have covered chapter 1 in the last video. Hope you like that and आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि उसमें फर्स्ट मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया है कि इसमें आपको स्टार्टिंग में रीडिंग लगानी है और जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे आपको जब फाइनल ये कंप्लीट हो जाएंगे, जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं फटाफट कंप्लीट करके उसके बाद जो मेन पोर्शन होगा सिलेबस का, बिकॉज ये सारे आपको ना जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, आई विल ट्राई टू कवर टिल 10th, उसके बाद 11th 12th की देखते हैं अगर रिक्वायरमेंट लगी, बिकॉज टाइम काफ़ी कम है, बट ये है कि रिविजन के पर्पज से दैट विल हेल्प यू आउट ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. सॉरी. In this previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. पूरा प्रॉपर शेप जो है स्फीयर नहीं है, वो एक जियोइड शेप है. जनरली आपने जैसे एक तरफ से थोड़ी सी फ्लैट टाइप की है, स्लाइटली फ्लैट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, तो ऊपर से जो साउथ और नॉर्थ पोल के दोनों तरफ वो थोड़ी सी चपटी सी है, प्रॉपर गोल नहीं है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि हम उसके ऊपर रहते कैसे हैं, या क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टार्टिंग में क्यूरोसिटी होती है ना, क्योंकि अब तो ये प्रेटी मेच्योर इनफ, बट अगर जैसे ग्लोब की बात करते हैं, जैसे मिनीचर ग्लोब है, तो उसको देखने के बाद लगता है कि वो इतने पार्ट में वाटर है, जैसे ये ग्रीन वाला एरिया है तो उसमें ये लैंड वाला पार्ट है, तो हम कैसे रुके होते हैं. तो ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम अर्थ पे रह रहे हैं, और दैट टू पूरी ऐसे सीधे वो नहीं है, मतलब चारों अपने उसके 33 डिग्री पे झुकी हुई है और घूमती रहती है, अपनी धुरी पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है. तो एक नेचुरल फिनोमिना है एंड इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. सिमिलरली ग्लोब में भी varying size and type, big ones which can't be carried easily, so small pocket globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. जैसे कि क्लासेस में होता है या फिर छोटी छोटी क्लासेस में ग्लोब के द्वारा ही आपको समझाया जाता है कि जो पृथ्वी की शेप है, और अगर वो एक एक्सिस पे झुकी हुई है तो वो किस तरह से झुकी हुई है. सिमिलरली ये इसमें जस्ट एक डिटेलिंग दी गई है स्टार्टिंग में जो चैप्टर का इंट्रो होता है उसमें. सो द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. जैसे कि ना एक जो कुम्हार का चक्का होता है वो घूमता रहता है, उसी तरीके से पृथ्वी अपनी जो है अक्ष पर घूमती रहती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती रहती है. तो इन द सेम वे इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑन द अदर ग्लोब, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. जैसे ओशंस हैं उसमें, और इसी पृथ्वी पर हैं सब कुछ. ऐसा नहीं जैसे कि पहले ऐसा फील होता था ना कि पृथ्वी को अगर उल्टा कर दोगे तो हम गिर जाएंगे क्या, बट ऐसा कुछ नहीं होता. वो जबकि पूरे अपने चारों तरफ चक्कर मतलब अपनी धुरी पे घूमती रहती है, तब भी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बचपन में इस टाइप के डाउट बहुत ज़्यादा आते थे और क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे. So it is difficult to describe the location of point on a sphere like the Earth. Now questions arises as to how to locate a place on it. We need certain points of references and lines to find out the location of places. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the Earth moves, but remember there is a major difference. The real Earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. तो उसके एक्सिस पे जो है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो भी उसके चारों तरफ जो भी इमेजनरी लाइंस है, इमेजनरी लाइंस को जनरली आपने जैसे ग्लोब में चेक किया होगा तो इमेजनरी लाइंस बनी हुई हैं उस पर, और उसी से एक्सिस डिवाइड किया जाता है. जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो भी लाइंस बनी हुई हैं वो भी मेंशन होती हैं, तो वो नेक्स्ट ग्लोब में आएंगी. अनदर इमेजनरी लाइंस रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो जो भी इमेजनरी लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है अर्थ को, एंड दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर.
जैसे यहाँ से बीच में एक इक्वेटर पे, जैसे यहाँ पे दिया हुई है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे यहाँ पे तो सीधी दी हुई है, बट अगर आप इसको टिल्टेड फॉर्म में करोगे तो ये यहाँ से गोल गोल घूमती है, तो ये इसको इक्वेटर कहते हैं। सिमिलरली सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज नोन एज इक्वेटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. So ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। देयर आर बोथ इक्वल हाफ्स, जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट है, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये इक्वेटर है और उससे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, और ये जो पॉइंट है वो 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड आप कह सकते हो मतलब northern hemisphere and southern hemisphere. Apart from this, therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. So जो भी ये equal आप कह सकते हो कि important points हैं, और इक्वेटर के जो भी पोल्स हैं तो वो पैरेलल लैटिट्यूड्स कहा जाता है इनको, और जो ऊपर से सीधी ऐसे लाइनें खींची हुई हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ऐसे। और ये जो है ये लैटिट्यूड्स है, जो लेटी हुई रेखाएं उनको लैटिट्यूड, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये गोल गोल वाली, तो ये होंगी लैटिट्यूड्स, और जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची हुई होंगी वो लॉन्गिट्यूड्स होंगी। तो अभी हम लैटिट्यूड की बात करते हैं। द इक्वेटर सेपरेट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड represent the 0 degree latitude, since the distance from the equator is either of poles is 1/4 of the circle round the earth. So इनके बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। So it will measure 1/4 of 360 degrees and that is 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे है नॉर्थ पोल। उसके अलावा द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल है 90 डिग्री और नीचे वाला साउथ पोल है 90 डिग्री। उसके बाद एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर्स आर कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड या नॉर्थ लैटिट्यूड कह सकते हो आप। एंड सिमिलरली ऑल parallels of the equators are called south latitude or southern latitude. And the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally this is incident by the letter north or south। ऊपर वाले को n को north को n से डिनोट करते हैं और south को s से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, अगर हम बात करते हैं कि लेफ्ट की साइड में अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट की साइड में महाराष्ट्र है इंडिया के मैप में। एंड below horizontal in Brazil, Southern America are located on parallel of the 20 degree latitude, both the former in 20 degree north of equator and the, so we therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree northern latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree southern latitude, because वो जो southern latitude में है। वी सी जैसे कि फिगर 2.2 में दिया हुआ है यहाँ पे मेंशन किया गया। और उसके अलावा अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है यहाँ से इक्वेटर है, ये टॉरिड जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर जो निकलती है, उसके बाद टेम्परेट जोन है, उसके बाद आर्कटिक सर्कल है। तो अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप अपनी तरफ से फ्रिजिड जोन है या फिर आप कह सकते हो कि टेम्परेट जोन है, गूगल में इसकी कुछ डिटेल्ड इमेजेस सर्च करके आप खुद से देखिएगा। दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड इन मोर क्लियर मैनर, क्योंकि यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो चीज़ें मेंशन की गई हैं आई एम कवरिंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। जो भी अपर लेवल की क्लासेस होंगी देन आई विल कवर दोज डिटेल्ड थिंग्स इन लेटर चैप्टर्स एंड लेटर वीडियोज। सो हियर हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड 20 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इंडिया है नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, तो इंडिया यहाँ पे है मेनली अगर आप सर्च करोगे, क्योंकि मैंने ग्लोब में बनाया है इसीलिए। अगर आप अफ्रीका की बात करो तो अफ्रीका इस रीजन से जाता है, तो अफ्रीका का जो पड़ेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टे,
तो हॉरिजॉन्टल इस रीजन में है। तो आपको जब ग्लोब का या पूरा वर्ल्ड का मैप देखोगे ना आप, तब आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आएंगी। सिमिलरली इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है, कितने डिग्री पे पड़ता है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री है इक्वेटर लाइन, राइट। तो ऊपर वाला जो है नॉर्थ पोल है सबसे ऊपर, नीचे साउथ पोल है, ये हमें सबको पता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 23.5 डिग्री साउथ में टॉपर ऑफ कैप्रिकॉन है। सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है। तो ये आपको याद रखना है। होप ये चीज़ें, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इट इज़ जस्ट जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करके बता रही हूँ, बट जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया उनके लिए एक रिवीजन होगा कि जस्ट आप बुक भी है आपके पास, एक्सप्लेनेशन आप इजीली सुन रहे हो और ये चीज़ें आपको बहुत इजीली रिवाइज कर पाओगे कि एक चैप्टर आप 15 से 20 मिनट में, डबल की स्पीड पे हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे आपको एक चैप्टर रिवाइज करने में। सो दैट इज़ माई मेन मोटिव, टू मिनिमाइज द टाइम एंड गेट द मैक्सिमम आउटपुट, जो कि पर्सनली मेरे प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। एंड सिमिलरली आई एम ट्राइंग टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। few of my friends, they started preparing after seeing my videos and that is motivating me a lot. Yesterday one of my friend texted me up that by my videos she really feel motivated and then now she has started preparing for UPPCS, because मैंने उसको बताया कि उसका नोटिफिकेशन आ गया है और 6 उसकी जो है 14th है लास्ट डेट, उसके बाद 16th को आप फॉर्म फिल करके, मैक्सिमम जो क्लोजिंग है वो 16th है। तो प्लीज़ जिसने भी फॉर्म नहीं भरा, whosoever is watching this video, I will suggest you, if you're really interested in civil services, please fill the form. एटलीस्ट आप इस बार फॉर्म फिल करिए, आप देखिए कि एग्ज़ाम कैसा आता है। एक पैटर्न होगा, जून तक का आपके पास टाइम है, 52 डेज हैं अभी, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा थोरो हो सकते हो चीज़ों से। सो कम टू द पॉइंट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आर्कटिक सर्किल एट 66 डिग्री एंड हाफ, सो नॉर्थ में 60 डिग्री एंड हाफ पे आर्कटिक सर्कल है। और अगर आप साउथ की बात करें तो अंटार्कटिक सर्कल है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस जोन को दोनों फ्रिजिड जोन ही कहलाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ का। तो ये डिवाइडेड हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ, या फिर आप कह सकते हो द मिड वे सन इज एग्जैक्टली ओवर हीट एट लीस्ट वंस अ ईयर on all latitudes is between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat and is called torrid zone. तो ये जो मैंने आपको बताया ये टॉरिड जोन कहलाता है, बहुत गर्म एरिया होता है। जैसे कि कुछ एरिया में इसमें भी और हॉट्स लैटिट्यूड्स हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है, बट अभी टॉरिड जोन के बारे में बताती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में एक बार सबसे ज़्यादा जो है सूरज की किरणें बहुत तेज़ पड़ती हैं और ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है इसीलिए। So the midday sun never shines over head of any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So इस एरिया और इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो सूर्य की किरणें तेज़ पड़ती हैं और इसके ऊपर भी तिरछी पड़ती हैं और इसके नीचे भी तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए अगर हम बात करते हैं जैसे इंडिया क्या है, इंडिया का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न उसमें है, नॉर्दर्न साइड में है, साउथ में नहीं है। तो उससे जो इंडिया का क्लाइमेट है, बहुत 3 तरह के क्लाइमेट इंडिया में पाए जाते हैं इसीलिए। और उसके अलावा जो भी मानसून्स हैं तो टोटल कह सकते हो कि ऑटम विंटर वगैरह हैं, तो टोटल पैरेलली वैसे 6 बोल सकते हो। तो जो मेजर जो सीजन्स हैं वो 3 हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही सीधी रेखाएं पड़ती है, उसके बाद द एंगल ऑफ सन्स रेज goes on decreasing towards the poles. As such, the area beyond by the Tropic of Cancer and Arctic Circle is the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle is the southern hemisphere. तो अगर हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आगे की तरफ और आर्कटिक सर्कल तक, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस जोन को कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, जहाँ पे ठंडक का जो एरिया होता है, और साउथ में कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन, जो अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है। तो ये फिगर आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इससे बाद में और अंटार्कटिक सर्कल के जो बीच में सदर्न टेम्परेट जोन होगा और इसके बीच में
आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में नॉर्थ साइड में नॉर्थ टेम्परेट जोन होगा। तो ये चीज़ें तो आप बस फिगर बनाएंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेट जोन्स की। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक एंड द नॉर्थ पोल इज द नदर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इज द सदर्न हेमिस्फीयर। These are very cold and it is because here the sun doesn't rise much above horizon, therefore its rays are always slanting and जैसे लेटी हुई कहते हैं ना कि slanting and provided less heat. These are therefore called frigid zone. तो ये जो है इसमें ये क्योंकि आर्कटिक सर्कल से ऊपर की बात कर रहे हैं और अंटार्कटिक सर्कल से नीचे की बात कर रहे हैं, तो ये फ्रिजिड जोन होते हैं, हमेशा जमे हुए होते हैं। अगर आपने अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल की ना वीडियोस हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो आप जाके देखिएगा। दो हमारे स्पेस स्टेशन, वो आप कह सकते हो कि जो स्टेशन है, रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे, तो वो आप एक बार जाके देख, वो मतलब वीडियोस में देखना, तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। बिकॉज जब मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स की। बहुत सारे आइस के बड़े बड़े पहाड़ हैं, जब वो जो मतलब उस वहाँ पे क्योंकि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ओपन एरियाज में, बट जो इंडियन उसमें जो स्टेशंस बने हुए हैं वहाँ पे रिसर्च वगैरह के लिए, तो वहाँ पे हर कह सकते हो कि हर कंट्री ने बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने बनाए हुए हैं वहाँ पे स्टेशंस, रिसर्च स्टेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लैटिट्यूड की बात कर लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड जो लेटी हुई रेखाएं थी उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, जो लंबी वाली रेखाएं हैं ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को जोड़ती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। So to fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitudes of that place. And you can see the example that Tonga Island is the Pacific Ocean and Mauritius Island is the Indian Ocean are situated on the same latitude. So अगर हम latitude की बात करते हैं, जैसे कि ये है 0 डिग्री 30 डिग्री पे, सपोज करो कि यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में और एक नदर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर से नीचे सेम ही लैटिट्यूड पे हैं, वो लॉन्गिट्यूड पे हैं वो, तो उसी के बेसिस पे उनकी पोजीशंस को डिफाइन करते हैं और उसी के पोजीशंस पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड 20 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड सदर्न लॉन्गिट्यूड पे। So now in order to locate them precisely, we must find out how far east and west these places are from a given line of preferences running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called the meridian of longitudes. So साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के जो भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको बताया जाता है, जैसे मेरिडियन टाइम है ना, प्राइम मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट मेरिडियन इन्होंने मेंशन किया हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। सो द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। सो इन दोनों के बीच की अगर हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, इसकी और इसके बीच की जो दूरी है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी को कहा जाता है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। एंड ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। सो जो पहले मिनट्स में डिवाइड होती हैं और सेकेंड्स में डिवाइड होते हैं। एंड दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज डिक्रीजेज स्टीडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट कम्स 0। मैं बताती हूँ कि ये कैसे देखना है आपको। सपोज करो जैसे यहाँ से बीच का जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा है, जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते जाओगे एक दूसरे से मिलती है तो ये डिस्टेंस सबसे कम हो जाता है और यहाँ पे आके 0 हो जाता है। तो इसी डिस्टेंस के बारे में बात करी गई है ये, और ये 180 डिग्री होता है क्योंकि ये पूरा एक बिंदु है, तो बिंदु पे तो 180 डिग्री ही होगा और नीचे भी यही सेम होगा, तो उसीलिए यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं लाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, all meridians are of equal length. Thus it was difficult to number the meridians. Hence all countries decided that the country should be from meridian which passed through Greenwich.
सो अगर आपने सुना होगा ग्रीनविच लाइन, सो ग्रीनविच लाइन के अकॉर्डिंग टाइम, जैसे इसमें लिखा हुआ प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग जैसे इस पोल से इस पोल में जा रहे हो, जब भी टाइम का जो चेंजेस होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग, ग्रीनविच टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाता है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, सो दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। एंड अगर हम प्राइम मेरिडियन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, सो इट्स वैल्यू 0 डिग्री एंड लॉन्गिट्यूड फ्रॉम इट्स ऑन वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। सो ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड दो तरह से है ये। अगर इस एरिया पे बात करते हैं, अगर हम ग्लोब को सामने से देख रहे हैं, हमारे सामने ग्लोब रखा है, तो आपके राइट हैंड पे ईस्ट होगा और आपके लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। सिमिलरली द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो जैसे ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में एक बिल्कुल सीधी रेखा खींचोगे आप, तो फिर आप ईस्ट वर्ड्स और वेस्ट वर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ये, तो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री पे। तो उसके बाद इसको वेस्ट मेरिडियन और ईस्ट मेरिडियन कहा जाता है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस में जो बुक में दिया है वो हम देखते हैं। सो हियर इट इज मेंशन दैट you can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 north and north latitude and 90 degree longitude. Find out the point where these two lines cut each other. तो अगर हम बात करते हैं, ये नॉर्थ साइड है हमारी, ठीक है, नीचे साउथ साइड है, तो हम नॉर्थ साइड की बात करते हैं। उसके बाद 26 डिग्री इन्होंने बोला है 90 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड में, तो 90 डिग्री हमारा ये 60 है, तो 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक। अब इन्होंने बोला है 26 डिग्री, तो ये हमारा 20 डिग्री है। 20 डिग्री से अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 26 यहाँ पे आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी द कट पॉइंट। तो यहाँ पे ही हम आसाम डुबरी की बात करेंगे कि वहाँ यहाँ पे सिचुएटेड होगा। अब जो भी काउंट करने का जो पॉइंट है, ये जो जैसे यहाँ पे कट कर रहा है, तो अगर हम ग्लोब के फॉर्म में बात करते हैं, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 सीधी सीधी लाइनें और ABCD हमने खींची है। तो यहाँ से जैसे सपोज ये 0 डिग्री हुआ, ये 20, ये 40, ये 60 एंड उसके बाद ये 80, इस टाइप से आगे की तरफ जो नंबरिंग हो रही है, और जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेंगे वही हम कट पॉइंट मेंशन करते हैं यहाँ पे। सो टाइम ओरिजिन एक्चुअली में पूछा नहीं जाता, बट इट इज़ लाइक जिसमें इंट्रोडक्टरी सेशन है तो उसके हिसाब से आई एम टेलिंग यू। बट इसको बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश मत करना। आपको बहुत ज़्यादा टाइम जोन अगर देखना है तो देर आर सम सेपरेट वीडियोज़ इन यूट्यूब। सो बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने तो नहीं देखे हैं। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताइएगा, सो दैट मे बी इफ़ आई एम मिसिंग आउट समथिंग, सो दैट आई कैन ऑल्सो प्रेप। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड मैप की, विच इज़ मैंशनड हियर, ये ग्रीनविच लाइन है। अगर हम ग्लोब को कट करते हैं तो सीधी ग्रीनविच लाइन है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है एंड ये है पैसिफिक ओशन। तो अगर हम जैसे गोल करते हैं तो ये पैसिफिक ओशन है और ये पैसिफिक ओशन पीछे की तरफ जुड़ जाएगा। ये अटलांटिक ओशन है, ये एस शेप में है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये चाइना है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये +5 में जा रहा है ग्रीनविच लाइन पे, +5, ये रहा 5.5, ठीक है। सो 5.5 पे ही हमारा जनरली हम देखते हैं कि जो हमारा टाइम जोन है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम +5 में हैं या फिर ग्रीनविच लाइन पे +5 में हम अपने टाइम जोन को चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रखी, सिंपल सा दिया हुआ है, एक बार वो देख लेते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स। सो प्लैनेट, मून एंड अर्थ के बेसिस पे टाइम को डिफाइन किया जाता है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे and naturally it is the best time keeper throughout the world. Local time can be rocked by the shadow
cast by sun, which is the shortest of noon and longest of sunrise and sunset. Apart from this, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point, जो prime meridian की बात करते हैं कि sun जो highest point पे है, all the places along this meridian will have midday or noon, जो या तो वो होगा दोपहर होगा या फिर होगा कि दिन का एकदम दिन का बीच का टाइम होगा. और as the earth rotates from west to east, these places each of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 365 degree in about 224 hours, which means 50 degree is an hour. 1 घंटे के टाइम पे 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री इज 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है. तो इसको देखते हैं. As the earth rotates from west to east, these places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. So there is mention that 24 घंटे में अगर हम 360 डिग्री को अगर डिवाइड करते हैं तो 15 जो भी डिग्री 1 घंटा जो होता है वो 15 डिग्री का होता है. ठीक है. Similarly, 1 minute is of 1 degree is of 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time of 15 degree east and Greenwich will be 15 degree into 4, तो 60 minutes का हो जाएगा वो. Similarly, बात करते हैं 1 hour ahead of Greenwich. 1 घंटा ग्रीनविच से आगे की बात कर रहे हैं. तो अगर 1 घंटा ग्रीनविच से आगे की बात करते हैं तो टाइम होगा 1 बज जाएगा. 1 घंटा ऐड कर देंगे. ठीक है. बट 15 मिनट्स वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, क्योंकि ग्रीनविच आपके लेफ्ट में होगा. ठीक है. और क्योंकि ग्लोब अगर आपने सामने रखा है तो ग्रीनविच आपके लेफ्ट में होगा और वेस्ट ग्रीनविच विच आपके लेफ्ट में होगा और ईस्ट ग्रीनविच आपके राइट में होगा. एंड द टाइम बिहाइंड ग्रीनविच बाय 1 आवर, दैट इज क्योंकि उससे 1 घंटा पहले का टाइम दिखाएगा तो वो होगा 11 बजे मॉर्निंग का. सिमिलरली 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट्स 12 एट ग्रीनविच. 12 बजे के टाइम पे 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे वो ग्रीनविच का 12 बजेगा, एकदम ठीक मिड ऑफ द डे. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time, and that place you can see that all the places on a given meridian of longitudes have the same local time, because सबका local time जो होता है वो अलग अलग होता है. इंडिया में भी कुछ places हैं जिस पे जो time difference आता है उसके according ही working को define किया जाता है. And there is another thing, why do we have standard times? क्योंकि standard time इसलिए भी रखा जाता है. सपोज करो कि आसाम में अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे सन जल्दी राइज हो रहा है. ठीक है. और हम अगर गुजरात की बात करते हैं वहाँ पे लेट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मैं बात करती हूँ उसके बारे में. सो वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड टाइम? द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. ठीक है. क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो टाइम डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करने में. सपोज़ मैंने आपको कहा कि 11 बजे ट्रेन वहाँ पहुँचेगी और पता चल रहा है कि वो 1 घंटे बाद पहुँचने वाली है, तो या तो आपको वेट करना पड़ेगा या फिर अगर 1 घंटा पहले पहुँच गई वो टाइम डिफरेंस के हिसाब से तो फिर आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी. सो दैट इज़ द मेन थिंग. In India, for instances, there will be difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat. जैसे गुजरात की बात करते हैं द्वारका में, एंड डिब्रूगढ़ आसाम की बात करते हैं तो 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है. ठीक है. क्योंकि एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है.
ठीक है, नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सेम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, बिकॉज इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ेगा ना, कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और इतने सारे स्टेट कवर करके जा रहे हैं और 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन किया जाता है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जो भी टाइम डिफरेंस होता है। सो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, एंड दैट इज लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री एंड अ हाफ ईस्ट एंड 82 आप कह सकते हो कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट की बात कर रहे हैं। टू ट्रीट एज द स्टैंडर्ड मरीडियन, द लोकल टाइम एट दिस मरीडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, एंड उसी को बोलते हैं IST। जैसे आपने सुना होगा ना इतना IST पे, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए बोला जाता है वो IST, ठीक है। जैसे कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल एंड टेल हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट. A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. So this means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? India located east of Greenwich of 82 degree 30 minutes in 5 hours. जो अगर हम UK की बात करते हैं इंडिया से तो 5.5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, तो 5.5 घंटे आगे। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट विल बी 2 PM नून इन लंडन। सो इंडिया 5.5 घंटे आगे है UK के टाइम से, एंड सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कहीं कहीं पे अलग अलग होता है, रशिया की बात करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग है, इसीलिए 2 या 3 टाइम जोन को फॉलो करती हैं कुछ कंट्रीज। इंडिया में एक ही टाइम जोन को फॉलो किया जाता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 2 एंड उसके अलावा यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 फिगर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बनानी, तो ये आप बनाइएगा, ठीक है। उसके अलावा ये फिगर आपको बनानी, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। उसके अलावा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा और वो हम एक और नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, या फिर जो भी प्रॉपर सिलेबस वाला पार्ट होगा ज्योग्राफी का, then I will do that. Till then, study hard. Thank you so much. Wish you all the best.